चलिए दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 3 प्रकार के बेस के बारे में, जो कि हम नॉर्मल डीजे में तो यूज में लेते ही है, साथ ही साथ लाइव डीजे में भी यूज लेते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लाइव डीजे की ऑपरेटिंग ज्यादा करता हूँ, तो लाइव डीजे में इनका क्या रिस्पॉन्स रहता है, तो उसके बारे में भी आज अपन बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं वो बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक है, क्योंकि कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि नॉर्मल डीजे या फिर लाइव डीजे में कौन सी बेस की कैबिनेट यूज करें। तो सब चीजों का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फिलहाल अभी हमारे पास बेस की 3 कैबिनेट, जिसमें से पहली है फ्रंट बेस, दूसरी है रिवर्स बेस और तीसरी है कर्व बेस। तो इन तीनों के बारे में आइए डिटेल में जानते हैं। तो बात करें फ्रंट बेस की, तो फ्रंट बेस में स्पीकर का पर्दा बाहर की तरफ रहता है, जिसको कोन भी बोलते हैं। और अगर आप फ्रंट बेस की कैबिनेट में 1500 से 2000 वाट का स्पीकर यूज करते हो, तो आपको इसमें लॉन्ग थ्रो और पंच काफी अच्छा मिल जाएगा। अब वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने वाट का स्पीकर यूज करना चाहते हो। और अगर आप इसके अंदर 2000 वाट का स्पीकर यूज करते हो, तो आपको इसके अंदर लॉन्ग थ्रो के साथ साथ अच्छा खासा पंच भी देखने को मिल जाएगा, जो कि लाइव के लिए सक्सेसफुल होता है। और 2000 वाट स्पीकर की वजह से आपको इसमें वाइब्रेशन भी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और अब अपन बात करते हैं कर्व कैबिनेट के बारे में। ये लाइव डीजे के लिए तो सक्सेसफुल होती है, साथ ही साथ शादी पार्टी वाले डीजे के लिए भी सक्सेसफुल होती है। अब कर्व कैबिनेट में स्पीकर तो सामने की तरफ ही होता है, लेकिन वो हल्का सा तिरछा कसा हुआ होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अब इस कैबिनेट में आपको वाइब्रेशन प्लस पंच दोनों ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन इस कैबिनेट में आपको स्पीकर यूज करना है 1200 वाट से ज्यादा, मतलब लगभग इसमें 1500 वाट का आरएमएस पावर होना चाहिए, या फिर आप 2000 वाट का स्पीकर भी यूज कर सकते हो। और अगर आपका बजट 2000 वाट स्पीकर तक का नहीं है, तो आप इसमें 1800 वाट का स्पीकर भी लगा सकते हो, जिसमें वाइब्रेशन प्लस पंच आपको दोनों ही अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि लाइव डीजे में सबसे ज्यादा कैबिनेट कौन सा यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप 2 कैबिनेट के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो अब बात करते हैं तीसरे कैबिनेट की, जो कि रिवर्स बेस होता है। तो ये कैबिनेट देखने में तो आपको कर्व लग रही होगी, लेकिन ये कैबिनेट LF सीरीज में आती है। तो इस कैबिनेट में स्पीकर को इस तरह कसा जाता है, स्पीकर का पर्दा जिसको कोन बोलते हैं वो अंदर की तरफ, और जो स्पीकर की मैग्नेट होती है वो बाहर की तरफ। और ऐसे रिवर्स बेस कैबिनेट आपको मार्केट में अलग अलग कंपनी के देखने को मिल जाएंगे। और बात करें पोपे कंपनी की कैबिनेट, तो आपको इसी साइज की कैबिनेट में सिंगल स्पीकर भी देखने को मिल जाएगा, जो कि लगभग 2000 वाट से 2500 वाट का स्पीकर होता है। और ऐसी कैबिनेट आपको अलग अलग कंपनी की देखने को भी मिल जाएगी, जो कि आप अपने लोकल एरिया के मार्केट में भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी अपन इन सभी कैबिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बात करें रिवर्स कैबिनेट की, तो आपको इसमें पंच थोड़ा कम मिलता है, वहीं वाइब्रेशन थोड़ा ज्यादा मिलता है। और अगर आपने इस कैबिनेट को डीजे में लगाई है, तो लगभग आपको 10 फीट 15 फीट ज्यादा से ज्यादा 25 फीट के एरिया में ज्यादा से ज्यादा आपको वाइब्रेशन देखने को मिल जाएगा। अगर अपन इससे ज्यादा दूर जाएंगे, जैसा कि अपन 50 फीट के एरिया से दूर चले जाते हैं, तो वहाँ आपको वाइब्रेशन थोड़ा कम सुनाई देगा और कम फील होगा। और वहीं अगर अपन डीजे के फ्रंट में खड़े रहेंगे, बिल्कुल डीजे के पास में, तो डीजे के सामने बेस की वजह से अपना शरीर पूरा हिलने लगेगा। और 10 फीट के एरिया में फर्श पे जितनी भी चीज पड़ी होंगी वो भी आपको हिलती हुई देखने को मिलेगी। तो इस कैबिनेट में आपको वाइब्रेशन सबसे तगड़ा देखने को मिलेगा। और ये रिवर्स कैबिनेट शादी पार्टी वाले डीजे में सबसे ज्यादा यूज होती है, लाइव डीजे के लिए उतनी सक्सेसफुल नहीं है। और बात करें लाइव डीजे की, तो लाइव डीजे में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है फ्रंट कैबिनेट। और आप रिवर्स कैबिनेट में कोई सा भी स्पीकर यूज कर सकते हैं, लेकिन इस कैबिनेट में सबसे ज्यादा यूज होता है 1800 से 2000 वाट का स्पीकर, जो कि 4 इंची या 4.5 इंची वॉइस कोइल वाला हाई पावर का स्पीकर होता है। क्योंकि रिवर्स बेस की कैबिनेट में ज्यादा वाट का स्पीकर होगा, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ साथ ज्यादा वाइब्रेशन पैदा करेगा। तो अगर आप इसमें 2000 वाट का स्पीकर यूज करते हो, तो आपको इसमें वाइब्रेशन काफी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। लेकिन वो आपके एरिया पे डिपेंड है कि आपके एरिया में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, वाइब्रेशन या फिर पंच। तो आप उस हिसाब से कैबिनेट लीजिए। अगर आपको आपके डीजे में ज्यादा पंच चाहिए, तो आप फ्रंट कैबिनेट लीजिए। और अगर आपको वाइब्रेशन प्लस पंच चाहिए, तो आप कर्व कैबिनेट लीजिए, जिसका पर्दा तो बाहर की तरफ रहता है, लेकिन मैग्नेट अंदर की तरफ रहता है। और अगर आपको डीजे में सिर्फ वाइब्रेशन चाहिए, तो आप रिवर्स बेस यूज कर सकते हो, जिसमें कि अपन को वाइब्रेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें कि मार्केट में सबसे ज्यादा सेल होने वाला कैबिनेट कौन सा है, या फिर अपन यूं कहें कि नॉर्मल डीजे या लाइव डीजे में सबसे ज्यादा कैबिनेट कौन सा यूज होता है, तो इन तीनों कैबिनेट में से सबसे ज्यादा यूज होता है कर्व कैबिनेट। क्योंकि इस कैबिनेट में आसानी से दोनों काम हो जाते हैं, पंच की जगह पंच मिल जाता है और वाइब्रेशन की जगह वाइब्रेशन मिल जाता है। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, ये सारी चीजें एरिया के ऊपर डिपेंड होती है कि आपके एरिया के लोग एक्चुअल क्या सुनना और क्या समझना पसंद करते हैं। अब हमारे एरिया की बात करें, तो हमारे एरिया में ज्यादातर फ्रंट कैबिनेट यूज होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सोबर सिंपल फ्रंट कैबिनेट, या फिर कभी कभी कर्व कैबिनेट भी यूज में ले लेते हैं। कुछ इस प्रकार से कैबिनेट जो है यूज होते हैं। और बात करें लाइव डीजे में रिवर्स बेस की, तो वो हम कभी यूज नहीं करते, क्योंकि इस कैबिनेट में ढोलक का बेस और ऑक्टोपैड का बेस प्रॉपर नहीं आ पाता, क्योंकि हमारे एरिया में पंच ज्यादा डिमांडेड है, मतलब पंच ज्यादा सुनना पसंद करते हैं। तो बेस्ट यही है कि अगर आप लाइव डीजे में बेस यूज करना चाहते हो, तो आप फ्रंट बेस या फिर कर्व बेस यूज कर सकते हो। और अगर आप शादी पार्टी वाले डीजे में यूज करना चाहते हो, तो आप रिवर्स बेस यूज कर सकते हो। और मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि वो आपके एरिया पे डिपेंड है कि आपके एरिया में क्या चीज चाहिए, लॉन्ग थ्रो, पंच या फिर वाइब्रेशन। तो पहले आप आपके मार्केट को समझो कि वहाँ के लोग एक्चुअल क्या चीज मांग रहे हैं, उसके बाद आप कैबिनेट डिसाइड करो कि आपको कौन सी कैबिनेट लेनी चाहिए। तो इस पूरी वीडियो में मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको इन कैबिनेट में कौन से स्पीकर यूज में लेने चाहिए, जिससे कि आपको आपके डीजे में लॉन्ग टर्म तक अच्छी परफॉर्मेंस भी मिले और अच्छी खासी क्वालिटी भी देखने को मिले। और हाँ, एक और चीज जो कि मैं आपको बताना भूल गया था, अगर आप प्रॉपर लाइव डीजे के लिए बेस की कैबिनेट खरीदना चाहते हो, तो आप खरीद सकते हो फ्रंट बेस की कैबिनेट, जिसमें आपको पंच और लॉन्ग थ्रो काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बड़े शो में कई बार होता है कि स्पीकर से ऑडियंस काफी ज्यादा दूर बैठती है, जैसे कि लगभग 100 मीटर या 200 मीटर, तो आपको उसमें लॉन्ग थ्रो की काफी
ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सीन में आपको फ्रंट कैबिनेट यूज में लेनी चाहिए। और अगर आपने काफी ज्यादा बड़ा इवेंट ले रखा है तो आप उसमें मिक्स कैबिनेट भी यूज कर सकते हो, जैसे कि फ्रंट बेस, कर्व बेस और रिवर्स बेस। तो इस वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी किया और थोड़ी सी समझाने की कोशिश भी की कि कौन से बेस की कैबिनेट कहाँ यूज में लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मेरे पास जितना भी लाइव डीजे का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपको सब बता दिया, लेकिन फिर भी कोई गलती हुई हो तो प्लीज क्षमा करना। लेकिन फिर भी आपको इस वीडियो से चींटी जितनी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके जाना। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कंफ्यूजन का सॉल्यूशन निकाल सकूं। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।